Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. So, uh, any one of you have practiced something or any question or anything related to uh, previous task, whatever we had discussed, not only in the previous session, just previous session, but in any other sessions as well. Just let me know so that we can clarify. At the same time, we will be moving towards today. We'll be discussing about Google Analytics in terms of how shall we create Google code and where we have to insert in our website, and then we'll try to see how to integrate it in our strikingly website what we have done already, और उसके ऊपर कैसे एनालिटिक्स कोड हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। एनालिटिक्स कोड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि भाई आपको ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कहाँ से आए, किस कीवर्ड से आए, कौन से चैनल से आए, कौन से सोर्स से आए, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी मूव टू दो सेक्शंस, अगर किसी के बारे में किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, कोई ऐसा चीज़ हो, सो यू गाइस कैन शेयर और योर एक्सपीरियंस, एनी वन ऑफ यू रिलेटेड टू जो लर्निंग हमारा है, जो हमने कहा या तो फेसबुक पे कहा या फिर गूगल गराज के लिए कहा, तो कितना किसने क्या क्या किया है, अगर आप लोग कुछ अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड इन केस समवन वांट टू शो कि कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, अगर कोई डिस्कस करना चाहें, बापादित्य हैं या फिर एनीवन एल्स, शोएब, प्रसन्नजीत, प्रभुदा और एनीवन, तो या स्नेहशीष, इन केस एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर इट, यू कैन डू दैट। Hello, hi sir. हाय, Myself Bapaditto. या बापादित्य, टेल मी। Sir, I have completed Google Garage Module 8. ओके, गुड। Sir, can I share my screen, sir? या प्लीज प्लीज, यू आर ओपन। Okay, sir. Sir, is it visible? हाँ, वी आर एबल टू सी योर स्क्रीन। Sir, uh, I have completed 32%. ओके, क्लिक ऑन इट, या ऑल राइट। So, the online opportunity, first step in online success, build your web presence, plan your online business strategy. Good. So you have done decent one. Okay, nice. So improve your, next is improve your search campaign. Okay. Right, sir. Now, if I will ask Babaditya, say for example, this is something that will start anyway. You will learn it. That's okay. But my point is like, how are you doing it? I'm like, because I feel I received couple of questions from few of the participants independently. They have sent a message as well that they are facing some problem in terms of going to the next level. So Bapaditya, can you please brief कैसे आप करते हो, Right. क्या करते Sir, हो, आपका ट्रिक। actually, आप जैसे गाइड किए थे, जी। मैं तो गूगल गैराज उस दिन से स्टार्ट किए थे। तो सर एक एक मॉड्यूल करके मैं बांटता चला जा रहा हूँ। सर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक मॉड्यूल का आगे पहले सर मैं वीडियो देख रहा हूँ सर। सर अभी क्लास चल रहा है इसलिए वीडियो मैं साउंड को ऑफ रखा हूँ, तो मैं वीडियो सर देख रहा हूँ। एंड उसके बाद सर व्यू ट्रांसक्रिप्ट करके एक पढ़ के रीडिंग मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। सर कुछ देर बाद जाके मैं देखा जो वीडियो में बोल रहा है वही सर व्यू ट्रांसक्रिप्ट में है। सर एंड मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का समझने का थोड़ा दिक्कत हुआ था, बट मैं हम लोग जब हॉलीवुड मूवी देखते हैं ना सर, सबटाइटल ऑन करके मैं इसको एक वाइड माने वर्ड डॉक्यूमेंट में, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है सर, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किया था ग्रुप में। सर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में एक कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ सर।
वो एक तरह से स्टडी मटेरियल भी बन जा रहा है और एक तरह से वो सेट सबटाइटल वाला काम भी कर रहा है। एंड मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करके मतलब मिनिमाइज करके एक पार्ट में वीडियो चल रहा है और एक पार्ट में वो टेक्स्ट खुला है जहाँ पे सर मैं कॉपी करके पेस्ट किया हूँ। तो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद एक बार ये रीडिंग करने का बाद चेक योर नॉलेज करके मैं प्रोसीड कर रहा हूँ सर। ओके, तो अगर कुछ चेक योर नॉलेज में कहीं पे अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं या उसका आंसर एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ प्लेस में सर दिक्कत हुआ था, मेरा क्वेश्चन समझ में प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं वो दोबारा वीडियो देख के वो मैं सॉल्व कर लिया सर। ओके, तो अभी जैसे आप 8 पे हो, टोटल 26 मॉड्यूल है, तो मेरा ख्याल से इफ यू विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग तो बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक शायद आप कंप्लीट कर सको। वैसे भी कल संडे है, तो एक मॉड्यूल 2 मॉड्यूल की जगह पे थोड़ा ज्यादा कर लिए तो अच्छा है। राइट, ओके फाइन, चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। So you can stop सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं सर इधर मैं लर्निंग प्लान में जा रहा हूँ तो हाँ पूछिए। है सर, मैं लर्निंग प्लान में गया सर, इधर डैशबोर्ड में और एक कोर्स दिखा रहा था जो मैं स्टार्टिंग नहीं किया, शायद वो इसके अंदर साइमल्टेनियसली कंप्लीट होते जा रहा है। ओके, तो सर ऐसा हो सकता है क्या? साइमल्टेनियसली तो कोई कंप्लीट नहीं होता आपको, ठीक है सर। हाँ एक्चुअली जो हो रहा है कि ये तो फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग का तो एक ऑल इन वन कोर्स है जी, तो उसमें और भी कुछ कोर्सेस है, जैसे ये गेटा बिजनेस ऑनलाइन, ये भी इसका भी कुछ लेसन्स फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स में इंक्लूडेड है। कॉमन होगा हाँ, कॉमन हो रहा है सर, इसलिए वो अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसका भी प्रोग्रेस दिखाएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, एक बार फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक एक करके, जैसे ये है गेट बिजनेस ऑनलाइन, आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 68% कंप्लीट है, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ और चीजें छूटी हुई हों, तो उसको भी चेक करके उसके बाद उसको कंप्लीट करके फिर वो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सर मैं इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि मैं स्टार्टिंग में देखा जो स्नेहाशीष दा बताया, मैं स्टार्टिंग में देखा सर, ये डिजिटल मार्केटिंग में गेटे बिजनेस ऑनलाइन बोल के एक टॉपिक है एंड अलग से गेटे बिजनेस ऑनलाइन बोल के एक टॉपिक है। मैं सोचा अलग से दिया हुआ है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ इन डेप्थ जा सकता है, तो मैं इसलिए सोचा जे डिजिटल मार्केटिंग में ओवरऑल कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कुछ इन डेप्थ होगा। मैं इसलिए क्वेश्चन किया जे ये साइमल्टेनियसली कंप्लीट होके जा रहा है, मतलब माने पाई टू पाई सेम है। मैं इसलिए सर नहीं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉमन टॉपिक ऑलरेडी दोनों में कॉमन टॉपिक है वो आपका कंप्लीट दिखाएगा, और उसके बाद अगर कोई चीज, जैसे यहाँ पे 68% है, तो जब आपका वो चीज हो जाता है कंप्लीट, तो फिर आप इसको यहाँ पे जाके देख सकते हो, जो इनकम्प्लीट है उसको फिर एक एक करके, मे बी एक मॉड्यूल और होगा या 2 मॉड्यूल और होगा, उसको कंप्लीट कर दिया तो ये वाला कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। राइट सर, ओके सर, चलो। सो कुछ इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई चलो कुछ इंटरेस्टिंग लगा सर, कुछ तो हो रहा है समथिंग यू आर एबल टू। बट सर जो मैं फील किया है, माने डिफरेंस इतना ही है, जो कोर्स हो रहा है वो इंग्लिश में है, बट मुझे तो बिल्कुल मालूम है हिंदी में जो आप क्लास लिया था हम लोग को। जी। तो जो मैं बताया हूँ अभी तक, आप लोगों को बताया हूँ, उसमें से कुछ तो नॉलेज है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो अभी जो आप गूगल का देख रहे हो उसमें कुछ तो हेल्पफुल हो रहा है, या बिल्कुल मेरा बेकार था, टॉपिक उतना अच्छा नहीं था, ये वाला ज्यादा अच्छा जा रहा है। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट आस्किंग कि हाँ ठीक है, नहीं सर ऐसा नहीं है, गुडी इन फीडबैक नहीं। इन केस आई हैव टू इम्प्रूव समवेयर, यू कैन टेल मी वेरी फ्रैंकली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरा वही कोशिश था कि मैं प्रैक्टिकल दिखा दूं। ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ये थ्योरेटिकल हो जाता, यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर जो भी करना है, बट एक प्रैक्टिकल एक अलग अप्रोच रहता है, तो इसीलिए मेरा ज्यादा स्ट्रेस जो है प्रैक्टिकल पे ज्यादा रहा। ठीक है, दैट्स गुड फीडबैक बपादित्य।
Thank you sir. Neshish, you have something to say? सर मैंने 7th मॉड्यूल तक कंप्लीट कर पाया हूँ अभी तक. Okay. सो अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड. चलिए ठीक है. और किसी का कुछ है? शोएब? मेरा से 5th मॉड्यूल चल रहा है. Okay, so you are also able to progress. आपका वॉइस बहुत फट के आ रहा था, उतना क्लियर नहीं आया शोएब. चलिए. हमको क्या करना होगा, मतलब कि कस्टमर नहीं, आपका वॉइस क्लियर नहीं आया शोएब. या तो आप शायद वॉइस में प्रॉब्लम है, तो या तो आप टेक्स्ट में मैसेज डाल दो चैट में, तो मैं देख लेता हूँ. अदरवाइज बिकॉज ये वॉइस आपका बिल्कुल फट के आ रहा है. प्रियंका सरकार. Priyanka, are you there? Okay. Anyone else? शोएब आप डाले क्या टेक्स्ट? Okay. Anyone else? Prabhuda, you have anything to say? Sir, I have completed 4 modules. चलो अब So धीरे-धीरे शुरू तो हो गया, नहीं तो फर्स्ट डे में 5 मिनट में 26 क्वेश्चन कर रहे थे आप. नहीं, इधर में ना उतना इजी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद आप अगर क्लिक करके जाओगे तो फीडबैक नहीं दिखेगा, जिसे मैं चेक कर आंसर कर दूंगी. जी. तो इधर में हम पूरा वीडियो ऐसा पढ़कर नहीं कर रहा है, हम मेरा पढ़कर रीडिंग पेन का क्वेश्चन पढ़कर करना कोशिश कर रहा हूँ. फिर 1-2 बार 3 बार गलत अगर होता है तो फिर हम कोशिश करता हूँ क्यों हो रहा है, उसको मीनिंग समझा कर कोशिश कर रहा हूँ. तो भाई इतना फास्ट जाके क्या करने वाले हो? मैं वही चीज पूछना हूँ कि आप प्रॉपरली वीडियो देखो, प्रॉपरली. इसका ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा कोर्स जिस दिन कंप्लीट हो रहा है उससे पहले आपको ये कंप्लीट करना है. यू हैव टू लर्न एट योर ओन पेस. ठीक है. फास्ट करने से आपको नॉलेज हाफ टाफ होगा. फिर आप क्या करोगे, आप वो आंसर नहीं कर पाओगे, या फिर आप उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो उससे क्या होगा? तो वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, 2 बार टेक्स्ट पढ़ो, उसके बाद आंसर करो. ठीक है. अगर एक दिन में 2 मॉड्यूल भी आप कर रहे हो तो भी बहुत है. एक दिन में 1 मॉड्यूल भी कर लिया तो भी बहुत है. संडे को थोड़ी देर बैठ के ज्यादा कर लिया आपने. सो ऑल दीज थिंग्स, डोंट जंप. वही चीज कह रहा हूँ कि नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आप जो है ग्रेजुएशन का आपको एग्जाम देना है और आप साल भर टेक्स्ट बुक से पढ़े हो उसका नॉलेज, और एग्जाम के टाइम में हम जो है गाइड और नोट्स लेके जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके किसी तरह से क्लियर कर लें, दोनों के इन डेप्थ नॉलेज में फर्क रहता है. सो आई विल सजेस्ट डोंट रश. ठीक है. स्लोली जाएं. ठीक है. आपके पास ये होगा कि आप सबसे पहले कंप्लीट करके एंड देन यू बिकम अ गूगल सर्टिफाइड पर्सन. दैट शुड बी मोटो. बट डोंट जंप. अगर आप वीडियो नहीं देख रहे, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पूरी तरह से नहीं पढ़ रहे, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ. किसी और का कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप ही का नुकसान होगा. राइट. सो हम सोच रहा था आपका कोर्स जब खत्म होगा उसके पहले अगर आपको थोड़ा दिखा लेंगे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं. तो उसके लिए आपको थॉरोली पढ़ना भी पड़ेगा ना. तो अगर आपको करना है तो आप थोड़ा सा क्या करिए, आप 1 घंटे की जगह पे आप 2 घंटे अपना पर्सनल टाइम निकालिए. और 26 मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए 40 आवर्स है. तो अगर आप 2 घंटे निकाल रहे हैं तो 20 आवर्स लगेंगे, 20 डेज आपको लगते हैं. अगर आप 3 घंटे एक दिन में निकाल ले रहे हैं तो 10 डेज में आप कंप्लीट करेंगे, 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, 14 डेज में कंप्लीट करेंगे. लेकिन जंप करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा. ऐसा तो है नहीं कि हमारा रिलेशन एक बार ही बिल्ड हुआ और ये अब खत्म हो जाता. ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में रहेगा. आप कोर्स खत्म होने के 10 दिन बाद भी अगर कंप्लीट करते हो कि यू आर गूगल गैरेज सर्टिफाइड नाउ, तो एक इम्प्लीकेशन है. अब जैसे किसी ने 8 मॉड्यूल किया है, किसी ने 7 किया है, किसी ने 4 किया है. तो आप ये देखो कि अगर 8 वाले के पेज से भी आप जा रहे हो तो 3 दिन में अगर आपने 8 किया है. हम लोगों ने थर्सडे को देखा था, फ्राइडे गया, कल लक्ष्मी पूजा था तो मुमकिन है आप लोग बिजी रहे होंगे. आज सैटरडे हो गया, कल संडे है. तो अगर कल संडे को अगर आप
फुल फ्लेज भी आप बैठ के एक 4-5 घंटे बैठ के भी अगर आप इसके ऊपर टाइम लगाए तो एक ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो. सो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, तो आई सजेस्ट दैट वे. ठीक है, ठीक है. ओके सर, हम एक बार आपको वो जितना दूर किया है पूरा ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार आप देखेंगे, दिखाएं. हाँ दिखा दीजिए, बट जब आप हाँ. एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो ठीक ठाक ही चल रहा होगा, फिर भी दिखा. नहीं, एक बार फिर भी आप तो बहुत बार ये सब कर रहे हैं, एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ. देख सक रहे हैं ना सर? हाँ देख रहा हूँ. अच्छा, ये है फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ एन ऑनलाइन स्ट्रेटेजी जी. इसके बाद टेकिंग बिजनेस ऑनलाइन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, और नंबर 4 है हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन. तो इसमें तो 3 दिखा रहा है आपको, राइट? लेकिन इसके मतलब क्या 4 कंप्लीट नहीं हुआ ना? 4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ. 5 मिनट तो का फिर सेशन है वो आप कंप्लीट नहीं किए होगे. तो या तो सेशन पूरा वीडियो आप नहीं देखे हो, या पूरा ट्रांसक्रिप्ट वीडियो पूरा नहीं देखे होंगे, ट्रांसक्रिप्ट आप कंप्लीट नहीं किए होंगे, और चेक योर नॉलेज कंप्लीट नहीं किए होंगे. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ जगहों पे क्या होता है कि इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वीडियो, इट विल नॉट, इट समटाइम्स मे नॉट कंसीडर दैट यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल. ओके. और इधर पे सर ग्रो विद गूगल प्रोग्राम प्राइवेसी एंड टर्म्स, इसमें लिखा रहा है आयरलैंड. ये क्या हम चेंज करूंगी क्या, ऐसा रहना है? ये क्वेश्चन जो है ग्रुप में भी आया था. तो जब आप साइन अप किए थे तो वहीं पे तो एक एक चीज देख के करना ना. इसीलिए मैं प्रभुदा कहता हूँ कि गो स्लो. अब इसको चेंज करने से पूरा का पूरा चेंज होता नहीं होता, वो तो चेंज करने के बाद पता चलता है. आई थिंक स्नेशीश हैज आंसर्ड दैट क्वेश्चन इन द ग्रुप एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या स्नेशीश ने या किसी ने इस चीज को पूछा भी मतलब आंसर किया था. ठीक है. हाँ सर, इसको फिर से कंट्री रीजन चेंज करने से पूरा प्रोग्रेस लॉस हो जाए. हाँ, तो वो तो ये पे रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, क्योंकि सर्टिफिकेशन में कंट्री मेंशन नहीं रहता. नहीं रहता, कुछ नहीं मेंशन रहता. अच्छा, तब ठीक है. क्वेश्चन सब एक ही होगा. हाँ, क्वेश्चन, हाँ ठीक है, दैट इज ओके, बट थिंग इज लाइक, इसीलिए मैं कहता हूँ एक एक चीज देखिए, एक एक चीज पढ़िए और एक एक चीज करिए. डोंट जंप, डोंट रश. ठीक है सर, ठीक. ओके, ऑल राइट, यू कैन स्टॉप इट. ठीक है. प्रियंका, यू हैड सर्टेन क्वेश्चंस. प्रियंका, इफ यू आर एबल टू हियर मी, प्रियंका अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो यू हैड सर्टेन क्वेश्चंस. आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आपने पूछा भी था. देन आई सेड लाइक लेट्स क्लैरिफाई इट ऑन सैटरडे. सो इफ यू आर देयर यू कैन आस्क मी. Are you there, Priyanka? Okay, she's, I think, some issue. Anyways, all right. So आप लोग इस चीज को कंटिन्यू करिए, अपने पेज पे कंटिन्यू करिए, एंड देन इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस इट. ठीक है. तो आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर बताने जा रहा हूँ कि हमारा एक ब्लॉग पेज बन गया, या किसी का वेबसाइट है, किसी का लैंडिंग पेज है. ठीक है. तो गूगल एक ऑप्शन देता है कि जिसकी वजह से हम ट्रैक कर सकें कि अल्टीमेटली क्या होता है. तो मैं एक छोटा सा पीपीटी है, मैं उसको शेयर करता हूं, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखेंगे. अगर हमारा टाइम आज का रहा तो हम आज ही देख लेंगे, अदरवाइज हम मंडे इस चीज़ को देखेंगे. ठीक है. तो गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स कहते किसको हैं? ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए से, थ्रू विच यू कैन एक्चुअली कंट्रोल, आप देख सकते हो कि आपका सोर्स ऑफ ट्रैफिक क्या है, आपको आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं. ठीक है. और कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस रीजन से आ रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो.
और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए गूगल एनालिटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, ये स्लाइड्स मैं आपके ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसके अंदर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ सबसे पहली चीज़ है कि यू हैव टू गो टू analytics.google.com, ठीक है। इस साइट पे आप जाएंगे, इस लिंक पे जाएंगे। अगर नहीं आपको ये पता चल रहा है तो गूगल में जाके हम सर्च करेंगे गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद analytics.google.com आएगा, उसको क्लिक करके हम वहाँ पे जाते हैं। एनालिटिक्स को यूज़ करने के लिए हमको जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। जैसे स्ट्राइकिंगली बना रहे थे तो किसी से भी चलता, हम कुछ और बना रहे हैं कोई भी ईमेल आईडी से चलता, लेकिन जब हम एनालिटिक्स कोड हम एनालिटिक्स के ऊपर हम जा रहे हैं तो हमको जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे analytics.com पे जाएंगे, वहां पे क्रिएट अकाउंट करके आता है, तो वहां पे जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड आपको यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से आएगा analytics.google.com जब करेंगे आप तो इस तरह से आएगा, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। सेटअप फॉर फ्री करके एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे आप, सेटअप फॉर फ्री को क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो आपसे गूगल का यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद इस तरह के स्क्रीन में आप आएंगे। जैसे ही आप इस तरह के स्क्रीन में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अकाउंट। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग देख पा रहे हो क्रिएट अकाउंट, देख पा रहे हो आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट विद योर ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट के साथ आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि इवन इफ यू हैव 10 ऑफ वेबसाइट्स, अगर आप 10 वेबसाइट का भी अगर एनालिटिक्स आप मैनेज करना चाहो तो एक ही अकाउंट से आप मैनेज कर सकते हो, ओके। तो क्रिएट अकाउंट से क्या होता है, आपके जीमेल अकाउंट के साथ आपका एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब वहां पे जितने भी आप वेबसाइट्स आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपको बिजनेस नेम टाइप लिखना है, फिर क्लिक नेक्स्ट करना होगा। तो जैसे ही क्रिएट अकाउंट करेंगे तो अकाउंट सेटअप के अंदर पूछेगा कि भाई आप अपना वेबसाइट का, आप अपने वेबसाइट का नाम डालिए, ठीक है। तो आप अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हो जो भी है, और ये कोई ये नहीं है कि जो आपके वेबसाइट का नाम है वही यहाँ पे डालना है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि रेफरेंस के तौर पे हो, एंड इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपनी वेबसाइट का नाम है या सो दैट रेफरेंस के तौर पे आप याद रख सको, ओके। नाउ यू पुट सम नेम। सर एक सेकंड, एक बार आप जो https://analytics.google.com जीमेल से एंटर करने के बाद वो पहला वाला कौन सा चीज में आप क्लिक करने के लिए बोला था? वहां पे एक ही बटन आ रहा, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का ही एक बटन है, क्रिएट सेटअप क्रिएट अकाउंट एक ही बटन आएगा, उसी को क्लिक करना है। अच्छा, उसका नाम क्या था सर? हम लिख रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। ना लिखो ना भाई, आप मत लिखो, मैं स्क्रीन शेयर कर Okay. दूंगा ना आपको, ये पीपीटी हाँ। का ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, ना क्रिएट अकाउंट को होने के बाद कौन सा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये पहला स्टेप था सेटअप फॉर फ्री, लिख लिए? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के बाद आप आएंगे तो वहां पे आपसे पूछेगा बिजनेस नेम टाइप, आपको डालना पड़ेगा, वहां ड्रॉप डाउन आता है वो हम दिखाएंगे, ठीक है। वहां पे ड्रॉप डाउन, गूगल ड्रॉप डाउन देता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल डालना है, वहां पे कुछ नाम डालना है। अच्छा, ओके सर, समझ गए? आगे चलो। ठीक है, ओके। अब थर्ड स्टेप ये आएगा कि हमको प्रॉपर्टी नेम देना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं एक एक वेबसाइट जो आप ऐड करेंगे उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये आपने गूगल अकाउंट, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब अकाउंट में अगर आपके पास 10 साइट हैं
तो आप 10 प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आप ये समझ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्राइमरी लॉगिन होता है, उसके बाद वहां से आप हेड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो क्रिएट अकाउंट के बाद नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है क्रिएट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पे आप जब क्लिक करेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, तो अगर ऑलरेडी आप अकाउंट क्रिएटेड हैं, आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको सिर्फ क्रिएट प्रॉपर्टी आएगा। बट चूंकि हम शुरू कर रहे हैं तो हमारा क्रिएट अकाउंट भी आएगा, क्रिएट अकाउंट के बाद क्रिएट प्रॉपर्टी आएगा। अगर ऑलरेडी जैसे फर्स्ट अकाउंट आप क्रिएट कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको क्रिएट अकाउंट नहीं आएगा, सीधा क्रिएट प्रॉपर्टी आएगा। ओके, तो आपने अकाउंट का डिटेल डाल दिया और यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक क्लिक्स होंगे, उसको आप रहने दीजिए। यू नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग एज ऑफ नाउ। प्रॉपर्टी नेम डाला, रिपोर्ट यहाँ पे जैसे हम लोग गूगल गैराज के अंदर देख रहे थे कि आपको कंट्री चूज करना है, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नेम डालने के बाद रिपोर्टिंग टाइम सेट एंड लोकेशन, आपको अपनी कंट्री का, आप इंडिया अगर चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो जाएगा, प्लस 530 आवर्स का जो भी हमारा टाइम फ्रेम है वो आ जाता है। और फिर उसके नीचे एक ऑप्शन आता है जहां आपकी करेंसी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप कहोगे जब हम एनालिटिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें करेंसी का क्या करना है? करेंसी का ये करना है कि जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं वहां ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, बट जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो उसका कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप मॉनिटर करोगे, कैसे आप देखोगे कि उसके ऊपर कितना सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको वहां पे इंडियन करेंसी आपको चूज करना है, इंडियन रुपीज आपको ड्रॉप डाउन में से चूज कर लेना है। अब ये जैसे आया, आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम हमने डाला, ब्लॉग स्पॉट करके एक प्रॉपर्टी नेम डाला है। आप चाहो तो आप अपने नाम से डाल सकते हो, शाकिर स्ट्राइकिंगली डाल सकते हो, प्रभुदा स्ट्राइकिंगली साइट डाल सकते हो, तो जो भी डालेंगे उसके बाद यहाँ पे इंडिया, आप जैसे ही आप कंट्री को चूज करेंगे तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद उसके नीचे जो करेंसी है वो आपको INR में क्लिक करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अ बटन कॉल नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो गूगल बहुत सारे आपको ऑप्शन देगा कि भाई आप किस लिए एनालिटिक्स कोड क्रिएट करना चाहते हो, एनालिटिक्स किस लिए सेट करना चाहते हो। तो जितने भी ऑप्शंस गूगल के दे रहे हैं हम उसको टिक कर देते हैं, क्योंकि जब हम अकाउंट, भले हम यूज ना करें या अभी हमको नॉलेज नहीं है, हम सारी चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सारी चीजों को क्लिक कर लें, उससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि फ्यूचर में आप कुछ भी इनेबल करना चाहें तो आप इनेबल कर सकते हैं। ओके, तो आप ये करने के बाद ज्यादातर डिफॉल्ट क्लिक रहता है, इन द सेंस गूगल ऑलरेडी क्लिक्ड देता है, लेकिन नहीं दे रहा है तो आप उसको क्लिक कर लीजिए और क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करें। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देता है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन, एक स्क्रीन में 2 टर्म्स एंड कंडीशन होता है, एक ऊपर आएगा और एक उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, तो आप एग्री करेंगे। यहाँ पे ये क्यों दे रहा है? यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि आपकी वेबसाइट का डेटा गूगल कैप्चर कर रहा है। तो गूगल जब कैप्चर कर रहा है तो गूगल ये डिस्क्लेमर दे रहा है कि भाई आपका डेटा इसलिए यूज होगा। ठीक है, सो दैट्स रीजन यू हैव टू एग्री इट। अगर आप एग्री नहीं करोगे तो आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। और जब ये हो जाएगा तो क्या देगा आपको, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे ये आप देखिएगा कि एक ऑप्शन आएगा जहां पे लिखा हुआ है डाटा स्ट्रीम्स। क्या लिखा हुआ है? डेटा स्ट्रीम्स लिखा हुआ है। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन आएंगे। आपको वेब पे क्लिक करना है, आपको वेब पे क्लिक करना है। जब आप वेब पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे क्या आएगा, वो पूछेगा कि आपका अपने वेबसाइट का लिंक डालिए। तो HTTPS हटा के जो रहता है, अगर हम स्ट्राइकिंगली की बात करें तो मेरा अगर पेज है, फॉर एग्जांपल मेरा पेज है शाकिर अली इंट्रो डिजिटल मार्केटिंग .strikingly या shakirali.strikingly.com, तो मैं यहाँ पे shakirali.strikingly.com डालूंगा और राइट साइड में जो नाम हमने पहले लिखा था वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको ये चीज इनेबल करना पड़ेगा।
इनहैंस्ड मेजरमेंट को इनेबल करना पड़ता है। ये कभी डिसेबल्ड फॉर्मेट में रहता है, इन द सेंस व्हाइट रहेगा, तो फिर भी आपको इनेबल करके इसको ब्लू में कर लेने का है, और फिर क्रिएट स्ट्रीम करके आपको बटन को क्लिक करना है। नाउ वंस यू डू दैट, आप थोड़ा इधर जाइए, थोड़ा हम थोड़ा लिख रहे हैं एक बार। इसको लिख के क्या करेंगे प्रभुदा, ये बताइए। मैं अपना नाम लिखा हुआ हूँ, मैं अपना ये डाला हूँ, इसको लिख के क्या करेंगे प्रभुदा, ये बताइए ना। स्नेशिश, you were saying something. Sneshish, you were saying something. Yeah, please. হ্যাঁ, প্রভুদাকে বলছি। প্রভুদা বলো। হ্যাঁ, বলছি আপনি লিখে করবেন না, এটা তো স্লাইডগুলো তো শেয়ার করাই হবে না। সে থাকবে, আসলে ভুলে যাই যে। না না, ইন্টারাপ্ট হচ্ছে তো, স্যার তো শেয়ার করেই দেবেন স্লাইডগুলো, আপনি একটার পর একটা দেখলেই বুঝে যাবেন। আপনি যখন प्रैक्टिकल করবেন স্লাইডগুলো খুলে করবেন। अभी देखो मैं स्लाइड भी बता रहा हूँ और यही चीज प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्लस ये स्लाइड आप लोगों के पास चला जाएगा। तो इसलिए चूंकि देखिए सबसे मेन चीज क्या है, वी आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू डेज, तो थोड़ा सा पेस मुझे बढ़ाने दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक देयर इज अ पॉसिबिलिटी फ्यू ऑफ द टॉपिक समवन फ्रॉम पीएसए विल टेक, ठीक है, तो हमारा इंटरेक्शन ऐसे भी थोड़ा सा हो सकता है कम हो, तो मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीजें हैं वो खत्म हो जाएं, ठीक है। ओके, सो एनीवेज, अब आपको ये हो गया, आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डालिएगा। अब यूआरएल क्या है, तो आपको वेबसाइट का लिंक जो आपने भी बनाया है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, अपना नाम डाल दिए, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट स्ट्रीम आ गया, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देखिएगा कि दो ऑप्शन आता है, वो अभी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। टैग इंस्ट्रक्शंस के पास आपको ये लिखा हुआ आएगा ऐड न्यू ऑन पेज टैग, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा gtag.js, इसी को आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा वो मैं दिखा दूंगा, सो डोंट गेट वरीड, बट इसके बीच में ये एक कोड आ रहा है, आप देख रहे हो, आप लोगों को दिख के आ रहा होगा, स्क्रिप्ट के एक कोड लिख के आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स करके एक कोड आ रहा है, एम आई करेक्ट? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो आपको ये कोड हमको लेना है और ये कोड लेके हमको अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अगर आपने नॉर्मल वेबसाइट बनाया हुआ है या बनवाया हुआ है जहां आपने कोई कोडिंग किया है, तो क्या करना है, इस कोड को उठाना है, ये जो 4-5 लाइन का कोड है इसको उठाना है, और जो आपका प्रोग्रामर है उसको ये पता रहता है कि ये कहाँ पे डालना है। अगर उसको नहीं भी पता है तो गूगल इंस्ट्रक्शन देता है कि वेयर यू हैव टू इंसर्ट दिस कोड। तो जिस जिस पेज का हमको ट्रैकिंग करना है, अगर आपकी वेबसाइट पे 10 पेज है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ये कोड ऐसी जगह डालना है ताकि 10 पेज के साथ ये इंटीग्रेट हो जाए, सो दैट एनीवन कमिंग ऑन एनी ऑफ दीज 10 पेजेस आप उसको ट्रैक कर सको। ओके, सो इफ योर वेबसाइट कैरी 20 पेजेस, तो प्रोग्रामर आपको हेल्प कर देता है कि कैसे हम सारे के सारे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाए। अब मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है कि अगर आप किसी और से काम करवा रहे हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल वेबसाइट प्रोग्रामर नहीं हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको किसी प्रोग्रामर का हेल्प लेना पड़ सकता है। तो आपको ये कहना होगा कि इसको इंक्लूड फाइल के अंदर, इसको ऐसी जगह इंक्लूड करना है ताकि सारे के सारे पेजेस पे एक्सेस हो। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, अगर आपकी वेबसाइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, वर्डप्रेस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ सीएमएस, जैसे हमने स्ट्राइकिंगली पे किया उसी तरह से वर्डप्रेस के ऊपर है, उसी तरह से विक्स है या योला है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस भी एक प्लगइन देता है जहां कहता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आप देखिए कि एक कोड आ रहा है, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे एक कोड आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, आप लोगों को और ज्यादा क्लियर पता चलेगा। आप लोग देख पा रहे हो ID इक्वल टू G-90 करके एक कोड आ रहा है अप टू R, ठीक है। तो ये जो कोड है G-something, तो वर्डप्रेस और एनी अदर CMS वो आपको ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्टली इस कोड को उठा के वहां पे अगर इंसर्ट कर दिए और सेव कर दिए तो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट के ऊपर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अगर आपका डिजाइनर, अगर आपका प्रोग्रामर इस तरह से प्रोग्राम नहीं किया हुआ है,
अगर इस तरह से प्रोग्राम नहीं किया हुआ है तो वहां पे उसको कहना पड़ेगा आपको कि इसको इंस्टॉल इट इन सच ए वे कि वेबसाइट का फुटर होता है। ठीक है, आप कहोगे फुटर क्या होता है? फुटर जो नीचे वेबसाइट के नीचे में लिंक आता है जो कि हर पेज में कॉमन आता है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, इस कोड को उठा के उसके आसपास ही वहां पे इंसर्ट करेगा कोडिंग में, सो दैट वो सारे के सारे लेवल पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ओके, और इस कोड को कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक कॉपी का एक ऑप्शन दे रहा है, इसको कॉपी करके आप नोटपैड में कॉपी कर लीजिए एंड देन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन द वेबसाइट। एक बार ही अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर दिए, सेव हो गया, 24 आवर्स के अंदर गूगल फेच करना शुरू कर देता है, आपकी वेबसाइट से डेटा फेच करना शुरू कर देता है। तो अगर उसके 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद जब आपका गूगल अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आपकी साइट पे कुछ ट्रैफिक आता है, 1 2 4 6 जो भी आता है, तो नेक्स्ट 4 आवर्स के अंदर या 5 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के अंदर शुरू में थोड़ा डिले रहता है, बट बाद में एवरी 4 आवर्स वहां पे अपडेट होना शुरू हो जाता है। और जब आपके ऊपर वाकई बहुत सारे ट्रैफिक आने शुरू हो जाते हैं तो रियल टाइम सिनेरियो भी बताता है कि अभी के टाइम पे आपकी वेबसाइट पे कोई है या नहीं है। तो ये इसी कोड से कैप्चर करता है। ओके सर एक चीज बताना, थोड़ा पूछना था, ये जो कोड आप बोल रहे हैं ना, इसमें जो पूरा चीज ही है ना, कोड कॉपी करना पड़ेगा ना, पूरा जो लेवल के अंदर है, रो के अंदर है ना? जी, पूरा कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये भी रिपीट किया कि कुछ CMS ऐसे होते हैं जो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ ये बीच वाला जो G- करके ये जो नंबर है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो नंबर्स हैं, अगर वो पूरा एज इज ले लेंगे और उस ऑप्शन के अंदर डाल देंगे तो भी आपका इंटीग्रेट हो जाता। अच्छा अच्छा, दोनों ही चलेगा, इस पूरा ही भी हो सकता है? चलेगा दोनों नहीं? नहीं दादा, सुनो मेरी बात को। अगर आपकी वेबसाइट CMS बेस्ड, कंटेंट मैनेजमेंट बेस्ड वेबसाइट नहीं है तो आपको पूरा इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर वर्डप्रेस है, स्ट्राइकिंगली है, या फिर योला है, या फिर कोई और दूसरा विक्स है, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि सिर्फ छोटा सा कोड जो यहाँ पे है सॉरी, छोटा सा जो कोड यहाँ पे है, वो कोड कहाँ पे है मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सॉरी, आई लॉस्ट इट। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको एक G- करके एक नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको दिख के आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख के आ रहा है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, जो CMS वेबसाइट है उसमें ये चलेगा मेनली। जी जी, ठीक है सर। ओके, अब क्या है, जैसे मैंने ये लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको प्रोग्रामर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपका साइट उस तरह के ऑप्शंस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड हेड करके एक ऑप्शन आता है, जब आप कोडिंग कर रहे होते हो वहां पे इस चीज को इंसर्ट करके उसको सेव करके वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। ये कर दिए तो आपका एनालिटिक्स का क्रिएशन, कोड इंसर्शन हो गया। वो अप्रूव होके गूगल उसको देखेगा। गूगल 24 आवर्स का टाइम लेता है या 46 आवर्स का टाइम लेता है, 48 आवर्स का टाइम लेता है। उसके बाद एक बार इनेबल हो गया तो जितने भी ट्रैफिक हैं वो आपके इस पे आना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है कि कितने लोग आए हैं। ओके, समझ में आ गई बात? अब हम आपको ये दिखाते हैं, प्रैक्टिकली हम ये दिखाते हैं कि कैसे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ये कैसे होता है बोले तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन ऑन अ पर्टिकुलर ऑन ए PPT अगर कोई क्वेश्चन है, जबकि मैं बहुत ही स्लो गया हूँ, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है सर, ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या इसको पेमेंट करना पड़ेगा? अरे बाबा, मैं ये चीज शुरू में ही बोला फ्री है भाई। ओके सॉरी सर। दादा जो है बहुत क्वेश्चन है दादा के पास। दादा आपके स्टूडेंट्स कितने रहे हैं अभी तक आपको?
मेरा करीब सर 700 के आसपास स्टूडेंट टोटल। तो स्टूडेंट्स कैसा बिहेव करते थे? अगर आप जो एक्सप्लेन कर चुके हो वही क्वेश्चन बार बार पूछे तो स्टूडेंट आपको कैसा लगता था? देखिए तो पहला नया चीज है और क्या बताएंगे। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, सर सर ही है। सर आप जैसा मेरा गुरु है। नहीं वो दैट इज सेपरेट थिंग। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि दादा याद सुनिए, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, मैं आपके साथ पीपीटी भी शेयर करूंगा, सारी चीजें करूंगा। और एनालिटिक्स इज फ्री, एनालिटिक्स बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हम पेड कैंपेन जो रन करते हैं उसका भी डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे गूगल में, जो आपने देखा वो भी एनालिटिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो एनालिटिक्स इज कंप्लीटली फ्री। कहीं पे बीच में आया पेड का, कहीं क्रेडिट कार्ड ऐड करो, डेबिट कार्ड ऐड करो, कहीं बीच में आया क्या? नहीं वो तो नहीं आया। तो फिर किसको पे करेंगे हम? जब नहीं आया तो कैसे पे करेंगे हम? ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या नाम है, एनालिटिक्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम गूगल में जाएंगे, google.com पे गए और एनालिटिक्स हम सर्च किए। ये आ गया analytics.google.com आ गया, ठीक है, ओके। तो मेरे कई सारे अकाउंट्स हैं, तो मैं एक अकाउंट को मैं चेंज कर लूंगा, चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन करूंगा, ओके। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि किस अकाउंट से आपको करना है। तो मैं अपने एक सब्सिडरी अकाउंट से मैनेज करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, ओके। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप एक अकाउंट के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि अगर एक अकाउंट है, मैंने इसका ऐड किया है तो उसके साथ जो है प्रॉपर्टी आ रहा है, दूसरा ऐड किया है तो उसके साथ का प्रॉपर्टी आ रहा है, तीसरा है तो उसके साथ का प्रॉपर्टी आ रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं और उसका यहाँ पे प्रॉपर्टी बन के आ जाता है, ओके। तो जब हम नया कर रहे हैं, जब हम बिल्कुल नए में जा रहे हैं, तो हमको क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्रिएट अकाउंट और क्रिएट प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। चूंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जो है यहीं पे सेट करके फिर उसके बाद आपको बता रहा हूँ। जस्ट बी ओवर हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन अगेन। ये देखो, जैसे सबसे पहला सबसे पहला स्क्रीन था, हम जब लॉगिन किए तो लॉगिन करने के बाद अब वो एक एक स्टेप तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वजह क्या है कि मैं ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप लोग जब करेंगे तो वही सारे स्टेप्स आएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे करता हूँ, क्रिएट अकाउंट करके मैं शुरू करता हूँ, ठीक है।
माई न्यू नेम, माई न्यू अकाउंट नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ। एक मैंने नाम डाला शाकिर टेस्टिंग। यहाँ पे गूगल के प्रोडक्ट्स और ये सारे नेक्स्ट स्क्रीन पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लिक्ड हैं। हमने नेक्स्ट को क्लिक किया तो अब क्या आएगा, प्रॉपर्टी सेटअप करने का आया, प्रॉपर्टी नेम, अब यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे इंडिया आपको चुनना है। सो यू हैव सेलेक्टेड इंडिया। जैसे ही मैंने इंडिया सेलेक्ट किया ये जीएमटी आ गया और यहाँ पे यूएस डॉलर है तो इसको हम इंडियन रुपी हमने सेलेक्ट कर लिया और हम नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चले गए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पता, जैसे हमने कहा था कि इंडस्ट्री के बारे में पूछता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट योर इंडस्ट्री, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, ये पर्टिकुलर अकाउंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट जो है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप उसको डाल सकते हैं। शॉपिंग से रिलेटेड है, ट्रेवल्स हैं, जो भी हैं आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिजनेस साइज क्या है, मान ले कि हमारी कंपनी बहुत छोटी है या हम अकेले हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरली कि आपकी वेबसाइट है तो आपका बिजनेस होगा ही होगा, यू मे रन इट फॉर योरसेल्फ। तो आपका बिजनेस साइज अगर स्मॉल है, एक ही आदमी आप खुद काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर जैसे मैंने वहां पे बताया था कि आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को आपको चूज करना होगा, कुछ क्लिक होंगे कुछ नहीं होंगे। तो हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स फॉर विद योर बिजनेस, आप गूगल एनालिटिक्स को अपने बिजनेस के लिए किस तरह से यूज करना चाहते हैं। मेजर कस्टमर इंगेजमेंट विद माय साइट और ऐप, जितने कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं या ऐप के पे आ रहे हैं हम उनको इंगेज करना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज माई साइट, इन द सेंस कौन सा कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किससे ट्रैफिक आ रहा है, किससे नहीं आ रहा, वो आप। मेजर डेटा विद मल्टीपल डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म, मोबाइल पे कैसा आ रहा है, डेस्कटॉप पे कैसा आ रहा है, टैबलेट पे कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें। और ऑप्टिमाइज माई एडवर्टाइजिंग बजट, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट इस सबको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, एंड क्रिएट कर लिए हम। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, टर्म्स आपको चूज करना है, तो हमने इंडिया चूज कर लिया और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसी तरह से जब हम नीचे जाएंगे तो एक और हमारे लिए आता है, हम इसको भी चूज करेंगे और आई एग्री का हम बटन दबा दिए। अब ये चीज आ गया। अब मैंने जैसे कहा था कि हमको उसके बाद डेटा स्ट्रीम्स पे क्लिक करना है, तो हम क्या किए, डेटा स्ट्रीम्स पे क्लिक करके उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक किए। हमने कहा था वेब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको वेबसाइट का एड्रेस डालना है। ओके, तो मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस, फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्राइकिंगली के ऊपर एक वेबसाइट, एक पेज मेरा बना हुआ है, मैं उस पेज को यहाँ पे डालता हूँ। ओके, तो स्ट्राइकिंगली वाला शायद स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट मैं उसको लेके यहाँ पर डाल देता हूँ। सर दिख रहा है, दिख रहा है ना स्ट्राइकिंगली का? ओके, तो अब मैं क्या किया, मैं इसको यहाँ से लिया और मैं यहाँ पे एनालिटिक्स में जाके यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अभी क्या गूगल का स्क्रीन दिख रहा है, सेटअप डेटा स्ट्रीम दिख रहा है या क्या दिख रहा है अभी? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब ये हमने कर लिया और ये HTTPS वाला जो सेक्शन है इसको हमने डिलीट कर दिया। ओके, अगर आपकी वेबसाइट HTTPS नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप HTTP और HTTPS चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करके अब इसका नाम हमने क्या किया, इसका नाम हम रख देते हैं डिजिटोस शाकिर टेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने कर दिया। अब क्या दे रहा है ये इनहांस को हमने कहा था कि इनेबल कर देंगे, तो ये देखिए इनेबल्ड है, इनहांस इनेबल्ड है। और हम क्रिएट स्ट्रीम कर देते हैं। क्रिएट स्ट्रीम करने के बाद आप ये देखो कि हमने क्या कहा था आपको कि नीचे आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और हमको क्या क्लिक करना है,
गूगल साइट टैग g.tags.js करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे एक आईडी, ये कोड जनरेट हो गया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को नोटपैड में अपने पास सेव करके रख लूंगा कि हमारी वेबसाइट का ये एनालिटिकल कोड है। बट चूंकि हमें स्ट्राइकिंगली के ऊपर इसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं अभी एक कोड को हाईलाइट कर रहा हूं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपकी वेबसाइट CMS बेस्ड है, वर्डप्रेस है या स्ट्राइकिंगली है, तो वो ये ऑप्शन देता है कि आपको पूरा कोड डालने की जरूरत नहीं है, बस ये जो हाईलाइटेड है, आपको कुछ दिख के आ रहा है हाईलाइटेड कोड G हाइफन, हाँ सर। ठीक है, तो वो वाला कोड हम कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया और हम यहाँ पे आके ये जो ऑप्शन है जो हमारा स्ट्राइकिंगली का है, उसके एडिट में जाएंगे। किसमें जाएंगे, जो लैंडिंग पेज को हमने चूज किया है उस पेज के एडिट के ऑप्शन में जाएंगे हम। ओके, एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा आपको। ठीक है, कहाँ गया, ये देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है आपको, ऑडियंस एड स्टोर सेटिंग्स। हाँ सर दिख रहा है। सेटिंग्स पे जाएंगे हम। सेटिंग्स पे जाने के बाद शो एडवांस पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, शो एडवांस। ओके ओके सर। शो एडवांस के बाद हमारा सर्विसेज आएगा। सर्विसेज हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स ट्रैकर फॉर एग्जाम्पल UA हाइफन समथिंग समथिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो मैंने कोड वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया। ओके, ये डालने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब ये सेव हो गया, तो सेव हो गया, तो ये अपडेट तो तब तक नहीं होता जब हम इसको पब्लिश ना करें। ठीक है, तो अब सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको पब्लिश कर दूंगा। ये पब्लिश हो गया, तो हमारा ये कोड जो हमने गूगल एनालिटिक्स पे बनाया था वो हमारे स्ट्राइकिंगली वेबसाइट के ऊपर चला गया। एज आई सेड, इट मे टेक समटाइम्स 24 आवर्स टाइम, या फिर कुछ टाइम लेता है गूगल कभी कभी कि वो वैलिडेट करता है कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। अगर सब कुछ ठीक है और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो अब ये हमने इनकॉर्पोरेट किया और हमने इसको रिफ्रेश भी कर दिया। अब ये आपके स्ट्राइकिंगली में है नहीं है, इसके लिए बहुत आसान सी चीज है कि आप क्या करेंगे, फिर से सेटिंग्स में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे और जाके देखिए वहां डिफॉल्ट आपको ये चीज नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेव हो चुका है। ओके, अब हमने पब्लिश कर दिया, फिर से हमने पब्लिश कर दिया। चलो भाई, अगर कोई डाउट होगा तो वो भी हमारा ये हो गया। तो अब जब हमारा ये हो गया, जब हमारा ये पब्लिश हो गया, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि थोड़े टाइम, यानी इमीडिएटली तो नहीं होगा, वेयर एज स्ट्राइकिंगली का जो एनालिटिक्स है वो आपको इमीडिएटली ऑप्शन दे देगा कि आपके साइट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्राइकिंगली के पास अपना भी एनालिटिक्स है जो ये बताता है कि पास्ट 1 वीक में या 24 आवर्स में कोई ट्रैफिक आया था नहीं आया था, वो बता देगा। तो चूंकि अभी ये फर्स्ट टाइम मैं लॉग इन करके यहाँ देख रहा हूँ, तो कभी कभी ये डेटा जो है इमीडिएट आ जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम गैप के साथ फेच करके वो यहाँ पे आता है। ठीक है, चूंकि हम फ्री चीजें यूज कर रहे हैं, स्ट्राइकिंगली का है तो भी, अदरवाइज गूगल एनालिटिक्स भी है, तो फर्स्ट टाइम डेटा कैप्चर होने में 4 से 8 घंटा या 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो अब जब हमारी साइट पे कोई भी लोग आएगा तो हम देख पाएंगे कि हमारी साइट पे कितने लोग आ चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए कि अगर मैं अपने पुराने किसी और इस पे जाऊं, स्ट्राइकिंगली के जो मेरा एक और वेबसाइट एक और पेज बना हुआ है, वहां पे कोई आया था करके, वहां पे हम देख सकते हैं कि भाई कोई आया था या क्या था। आप देखिए यहाँ पे लास्ट 7 डेज में 0 बता रहा है, ये अभी जो हमने एडिट किया है उसका है। वेयर एज उससे पहले एक और है जो कि हमको बता रहा है कि ऑलरेडी एक व्यू है, लास्ट 7 डेज के अंदर एक व्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ओके, तो अब ये जो हमारी साइट होगी, हम यहाँ पे अगर एडिट का ऑप्शन दबाएंगे या स्टैट्स का दबाएंगे तो हमको क्लियर पता चल जाता है कि कहाँ से आए थे लोग। आप यहाँ पे देखिए सेटिंग्स पे जाएं, यहाँ पे कहाँ गया, एनालिटिक्स पे, सॉरी एनालिटिक्स पे जा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे दिख के आ जा रहा है
कि लास्ट 7 डेज में एक आदमी हमारी वेबसाइट पे आया है और ये इंडिया से आया है, ठीक है, डेस्कटॉप से आया है, मोबाइल से नहीं आया है। कहां से आया? ट्रैफिक सोर्स स्ट्राइकिंगली से आया है, ठीक है। तो ये हमारा दिख के आ जाता है कि हमारा क्या रिस्पांस टाइम है और हम किस तरह से इसको किए हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि जो वेबसाइट्स ऑलरेडी एनालिटिक्स फॉर्मेट में हमारे साथ, हम जिनके वेबसाइट के डेटा को बहुत टाइम से कैप्चर कर रहे हैं, उसका कैसा कैसा डेटा हमारे पास कैप्चर हो जाता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे एनालिटिक्स अकाउंट में लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि रियल टाइम सिनेरियो क्या रहता है और उसके ट्रैफिक सोर्सेस कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे हम अकाउंट सेटअप करते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, कैसे हम यूआरएल ऐड करते हैं और कोड को हम कैप्चर करते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। हाँ, हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आप तो बोला था स्ट्राइकिंग में जाकर एडिट ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग्स, उसके बाद शो एडवांस, और शो एडवांस के बाद जो बोला था वो कौन सा चीज में? सेटिंग्स पे गए हम। हाँ, सेटिंग्स पे गए, शो एडवांस, शो एडवांस गए, उसके बाद सर्विसेज। अच्छा, और सर्विसेज के बाद गूगल एनालिटिक्स ट्रैकर पे जाना पड़ेगा ना? जी ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अभी तो कोई स्क्रीन शेयर नहीं है ना? ठीक है, तो अब मैं आपको एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं लॉगिन करके आपको फिर से दिखाता हूं कि किस तरह से हम अपने दूसरे अकाउंट को हम मैनेज करते हैं, या हम देखते हैं कि वहां पे कितने ट्रैफिक आए हैं, क्या हुआ है। तो दिस सफाइज, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता है हमारे प्रोसेस को एनालिटिक कोड क्रिएशन का। अगर ये कोड सही तरीके से हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं होगा तो हम अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को हम नहीं देख पाएंगे। सो वी हैव टू गिव सम टाइम टू मेक श्योर दैट हमारा जो है सब कुछ सही से इंस्टॉल हुआ है। Just allow me a minute. I'm again sharing you my screen. आप लोग मेरा एक स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि एक हमारे क्लाइंट का एक वेबसाइट है जिसको कि हम लोग मैनेज करते हैं, सिल्कन स्पेस उसका नाम है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे जा रहे हैं तो सिल्कन स्पेस और उसका डेटा हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको इस तरह से दिख के आता है कि कितने यूजर्स आए हैं किस टाइम फ्रेम के अंदर, कितने सेशंस हुए हैं, उसका बाउंस रेट किसको कहते हैं कि लोग वेबसाइट पे आए और आते के साथ वो चले गए। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर एवरेज टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं वो 44 सेकंड्स स्पेंड कर रहे हैं, और इस स्पेंड के अंदर कुछ इंक्रीज हुआ है, कुछ डिक्रीज हुआ है, कुछ इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसी चीज के ऊपर जब ये ओवरऑल एनालिटिक्स है, अब यहाँ पे क्या है
कि जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिख के आ जाएगा कि यानी ट्रैफिक चैनल कहाँ से आया है, सोर्स कौन से सोर्स से आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हमने, ये बिंग से आया है, कोई डायरेक्ट आया है, कोई गूगल से आया है, कोई किसी और सोर्स से आया है। तो ये लास्ट 7 डेज का रिपोर्ट बता रहा है। उसी तरह से आप देखिएगा कि कैसे कैसे एक्टिव यूजर्स का इनका ट्रैफिक बढ़ रहा है। और अगर आप राइट साइड में यहाँ पे देखिएगा कि किस टाइम पे, कौन से टाइम पे हमारा क्या है, तो ये सारी चीजें आपको कौन से एरिया से, किस कंट्री से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है वो भी आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा इंडिया से आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंडिया में कहाँ से आ रहा है वो भी हम देखेंगे, मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद किस पेज पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस पेज पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ये ओवरव्यू है, दिस इज नॉट डिटेल्ड व्यू, बट एक बार जब वो लॉग इन करते हैं तो आपको समझ में आता है, अच्छा ओके फाइन, दिस इज द पैटर्न विच इज गोइंग ऑन। ओके, तो मैं अब दूसरे इस पे जा रहे हैं। आप देखिए, आप यहाँ पे दिख के आ रहा है रियल टाइम एक्टिव यूजर 0 है। तो अभी मुमकिन है, रात का टाइम है, इंडियन साइट है, लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे ऑडियंस के ऊपर, जब जाएंगे हम ऑडियंस के अंदर ओवरव्यू में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको सारी चीजें थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट में यहाँ पे बताता है। ओके, इस तरह से आपके सामने आता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप डेट और टाइम चूज कर सकते हैं देखने के लिए कि हम देखना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने में या 3 महीने में कितने ट्रैफिक का या कितनी चीजों का हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम देख सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 सितंबर या 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर नहीं, उस तब तक मैं इसको देखना चाहता हूं। तो मैं देख सकता हूं कि भाई एवरेजली क्या है। तो आप ये देखिए कि शुरू में कुछ कम थे, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, तो ये चलता रहता है। आर्ली बेसिस अगर हम देखना चाहें तो हम आर्ली बेसिस पे भी देख सकते हैं कि कौन से घंटे में हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा था, ठीक है। डेज वाइज भी हम देख सकते हैं कि किस दिन हमारा ट्रैफिक ज्यादा था। वीक वाइज देख सकते हैं, मंथ का, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, या मंथ वाइज भी हम देख सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन बताता है, ठीक है। एवरेजली क्या है कि हमारा अप्रोक्सीमेटली मंथ में 200 विजिटर्स हमारे इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको और बढ़ा देते हैं, इसके हम एंड पॉइंट को और हम बढ़ा देते हैं, तो हम ओके, तो ये यहाँ से आके हमारा यहाँ पे चला गया। अगर हम डेज के हिसाब से भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं ये रफली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल इतने टाइम में कितने लोग वेबसाइट पे आए, तो इतना यूजर यानी इतने लोगों ने आके इसको देखा है, ठीक है। इसमें से नए यूजर कितने थे, 647 में से 643 न्यू यूजर्स थे। इन द सेंस रिपीट विजिटर यहाँ पे कम है। सेशंस का क्या मतलब होता है, सेशंस का मतलब ये होता है कि एक आदमी एक से ज्यादा भी अगर पेज देखा है तो उसको नंबर ऑफ सेशंस कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर, तो इतने यूजर है मल्टीप्लाइड बाय दिस करेंगे तो ये आ जाता है। पेज व्यूज, कितने पेजेस को देखे हैं, क्या है, कितना टाइम होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा एनालिटिक्स ये शो करता है कि किस लैंग्वेज में आपकी साइट ज्यादा सर्च हुई है। तो इंग्लिश और यूएस बेस्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कंट्री अगर आप देखें तो आपको कंट्री पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री से हमारा सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। इंडिया में जब आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सिटी से आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। तो आपका कर्नाटका से सबसे ज्यादा है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इस तरह से आपके पास आ जाता है। ओके, अगर आप ये भी जाते हैं कि सिटी हमको पता चले कि कौन सी सिटी पे है, तो रीजन की जगह पे आप सिटी अगर क्लिक करेंगे ऊपर जो है, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा बैंगलोर से है, फिर हैदराबाद से, फिर चेन्नई से, दिल्ली से, इस तरह से आपको पता चल जाता है। ओके, तो ये आपको ओवरव्यू में पता चल रहा है कि आपको किस जगह से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्टिव यूजर्स चूंकि अभी नहीं है साइट पे, रियल टाइम सिनेरियो के अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो इस वजह से हमको नहीं पता चल रहा। अब मैं एक एक करके तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ स्टैंडर्ड चीज आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप समझ में आ जाए कि किस तरह से हमको वर्कआउट करना है। ओके, डेमोग्राफिक्स पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे को ओवरऑल पता चलता है कि भाई किस एज ग्रुप के लोग हमारे वेबसाइट पे ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल आ रहे हैं या मेल आ रहे हैं। ठीक है,
और किस एज ग्रुप के, ये मेल फीमेल जेंडर हो गया, और एज ग्रुप के किस एज ग्रुप के आ रहे हैं। तो आप देखिए कि ज्यादातर जो ट्रैफिक है, बिकॉज ये इंटीरियर डिजाइनर की वेबसाइट है, तो ज्यादातर जो ट्रैफिक है 25 से लेके 54 एज ग्रुप के लोगों का ज्यादातर ये नया घर किस एज में लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो आप देखिए इसी एज ग्रुप में लोग ज्यादा खरीदते हैं अपना नया घर। तो नए घर में ही इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है। तो इस तरह से ये है कि भाई ये होता है, ठीक है। तो हमको एज का पता चल गया, हमको जेंडर का पता चल गया। उसी तरह से अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हम इंटरेस्ट लेवल भी हम चेक कर सकते हैं कि किसका क्या है, यानी जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो ऑनलाइन उसका प्रोफाइलिंग कैसे है, ठीक है। तो वो देख सकते हैं कि वो या तो शॉपर्स हैं, यानी नॉर्मली बहुत सारी शॉपिंग्स करते रहते हैं, या फिर इन मार्केट, यानी पहले हम इसको देख लें तो इसके अंदर है कि शॉपर्स हैं या फूड एंड ड्रिंकिंग वाले हैं, होम गार्डन वाले हैं, लाइफ स्टाइल वाले हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो कि अपने प्रोफाइल के अंदर इस तरह की चीज कहीं ना कहीं वो सेट कर रखे हैं, तो गूगल उसको कैप्चर करके आपको बता रहा है। इन मार्केट सेगमेंट का मतलब यह है कि एक्चुअली ये लोग आपका जो बिजनेस है, आपके वेबसाइट को किस मार्केट के लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो चूंकि होम एंड गार्डन, होम डेकर इसी से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे को थोड़ा बहुत एक इनसाइट कैटेगरी दे देता है कि भाई हम किस किस जगहों पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। जियो में जैसा मैंने कहा कि हमारे को लैंग्वेज पता चलता है कि ज्यादातर लोग हमारी वेबसाइट को सर्च करने वाले किस लैंग्वेज में सर्च कर रहे हैं। तो हमको ये पता चल जाता है कि भाई ठीक है, कुछ इंग्लिश यूएस में सर्च कर रहे हैं, कुछ दूसरे सर्च कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जीबी इज बेसिकली फॉर ग्रेट ब्रिटेन, यूएस इज फॉर यूएस, ईएन इज जनरिक इंग्लिश। तो अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक इज ओनली कमिंग फ्रॉम इंग्लिश, वट एवर बी द काइंड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। बिहेवियर में देखें, बिहेवियर हमको ये बताता है कि कितने नए हैं और कितने रिपीट विजिटर्स हैं, यानी न्यू विजिटर्स आउट ऑफ जो भी हमारे पास ट्रैफिक आया 647 में 643 नए विजिटर्स हैं, 53 सिर्फ रिटर्निंग विजिटर्स हैं। इन द सेंस 53 आर द ओल्ड पीपल हु कीप्स ऑन कमिंग टू योर वेबसाइट। तो ये जो 53 लोग हैं, ये हो सकता है कि आपके वेबसाइट को रिव्यू कर रहे हो या आप भी बार बार अपनी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, तो वो डेटा कैप्चर हो गया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको बताता है कि ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट जो सर्च हुई है वो किस पे ज्यादा हुई है। तो क्रोम वाले भी हैं, सफारी, यानी क्रोम वाले तो नॉर्मल हो सकते हैं, एंड्रॉइड वाले, सफारी ऑफ कोर्स, सफारी ज्यादातर कौन यूज करते हैं, मैक वाले यूज करते हैं ज्यादातर सफारी, और ओपेरा है, और ये सारी चीजें आपके सामने है कि अलग अलग ब्राउजर वाले ये हैं, ठीक है। अब नेटवर्क क्या होगा, तो नेटवर्क ये बताता है कि कौन सा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो गूगल ये डेटा यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये नहीं पता चल रहा। अब मोबाइल के बारे में देखें तो मोबाइल के अंदर हम देख सकते हैं कि क्या ओवरव्यू है, ठीक है। मोबाइल के अंदर भी डेटा हमको पता चल जाता है कि मोबाइल से देखने वाले 320 हैं, डेस्कटॉप से देखने वाले 318 है, टैबलेट से देखने वाले सिर्फ 9 है। तो इसका मतलब टैबलेट को लेके हमें वरीड नहीं होना चाहिए। ये वेबसाइट का ऑनर ये समझेगा कि वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट टैबलेट। बट इस वेबसाइट को, इस एनालिटिक्स को समझते हुए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए। वो ये है कि बाउंस रेट 72% है। इन द सेंस आउट ऑफ 100 पीपल विजिटिंग ऑन दिस वेबसाइट 72 लोग वेबसाइट पे आते के साथ वेबसाइट छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब इंगेजिंग कंटेंट नहीं है। तो एज ए एनालिस्ट आपको समझना क्या है कि आपको समझना यह है कि बाउंस रेट को धीरे धीरे कम करना है आपको। सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग बाउंस रेट। अब बाउंस रेट को मिनिमाइज करने के लिए कई ऑप्शंस हो सकते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूजर फ्लो के बारे में मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या बताता है, ये बताता है आपको कि कौन सा आदमी आपकी वेबसाइट, जितने भी लोग हमारी वेबसाइट पे आए हैं, इस वेबसाइट पे आए हैं, उसमें से 256 पीपल आर फ्रॉम इंडिया। अब ये लोग जो इंडिया के लोग जो आए हैं वो होम पेज पे आने के बाद नेक्स्ट कौन से पेज को ब्राउज किए हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको ये हाईलाइट करता हूं तो ये दिखा देता है कि आउट ऑफ दीज मेनी पीपल 187 पीपल जो हैं वो इस पर्टिकुलर पेज पे गए, कौन सा, रेसिडेंशियल इंटीरियर पे गए। उसी तरह से
अब इस पेज पे आने वाले लोग फिर कहाँ गए। तो ये पूरा का पूरा आपको नेविगेट करके ये समझा देता है कि आपके प्रोजेक्ट, आपकी वेबसाइट को कितने लोग फाइनली लास्ट मोमेंट तक पहुंच के देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कॉन्टैक्ट अस है या यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा या प्रोजेक्ट होगा, तो जो फर्स्ट पेज देखा, सेकंड पेज देखा, थर्ड पेज देखा, तो जितने लोग थर्ड पेज देख रहे हैं वो समझिए कि आपकी वेबसाइट को लाइक कर रहे हैं, उसके अंदर उनको कुछ उनके मतलब का कंटेंट निकला। तो हमको क्या करना पड़ेगा एज ए वेबसाइट, एज ए डिजिटल एनालिस्ट, हमको ये करना पड़ेगा कि हम अपने वेबसाइट में और जिसकी भी वेबसाइट हम प्रमोट कर रहे हैं वहां पे कुछ इस तरह का एंगेजिंग कंटेंट हो जो स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 2 से स्टेप 3 तक लेके जाए। जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट गूगल के नजरों में अच्छा परफॉर्म करेगी। और जब वो अच्छा परफॉर्म करेगी, स्टे ऑन द वेबसाइट, यानी लोग जब आपकी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम बिताएंगे तो ऑफ कोर्स यूजर एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा, तो आपकी साइट भी रैंक ज्यादा अच्छा करेगी। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर निकल के आ सकते हैं, बट मैं बहुत सारे चीजों को नहीं बता रहा हूं, बट इतने सारे डिटेल्ड लेवल के एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, उसका टाइटल क्या है वो भी आप देख सकते हो कि किस पेज का क्या टाइटल है जो कि परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। सर्च टर्म, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सर्च टर्म भी यहाँ पे डिफाइंड हो, लेकिन उतने डेटा यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इस साइट के उतने डेटा नहीं है, तो इसलिए नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पता चलेगा इस सारे पेज जो भी कंटेंट है उसके बारे में। लैंडिंग पेज, टॉप परफॉर्मिंग लैंडिंग पेज हैं। लैंडिंग पेज किसको कहते हैं? जहां पे सबसे ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, जहां लैंड करते हैं। अब आप ये हमको जो देखना है वो लैंडिंग पेज देखना है कि कौन सा पॉपुलर पेज है हमारी वेबसाइट में जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आके लैंड कर रहे हैं। तो दो ही वजह हो सकती है, या तो वो पेज गूगल में अच्छा रैंक कर रहा है, या बाकी सारे पेजों की वजह से ये वो पेजेस हैं जो कि लोगों का इंटरेस्ट बिल्डअप कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख के आएगा रेसिडेंशियल इंटीरियर, कमर्शियल इंटीरियर, कमर्शियल इंटीरियर रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये यानी कमर्शियल इंटीरियर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, कमर्शियल, ये सारे कमर्शियल इंटीरियर से रिलेटेड है। इसका मतलब कमर्शियल इंटीरियर वाला पेज हमारा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये तो हमने देख लिया। अब हमको ये देखना है कि आखिर हमारे वेबसाइट से कौन से पेज से ज्यादा लोग चले भी जा रहे हैं। तो वो जब हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि लोग आ तो रहे हैं, सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल पे आ रहे थे लेकिन वहां से लोग चले जा रहे हैं, कमर्शियल पे आ रहे थे और चले जा रहे हैं। तो वहां पे हमको ये दिख के आएगा कि कितने लोग आए और कितने लोग बाउंस कर गए। तो इसका मतलब एक तो लोगों को लेके आना ही बहुत बड़ा काम है अपनी वेबसाइट पे, और आने के बाद वो चले जा रहे हैं, उनको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो हमको वहां पे मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स या इमेज या कोई ऐसी चीज डिस्प्ले करना है सो दैट लोग वहां पे स्टे होके उसको देखें। ओके, तो ये सारी चीजें एज ए बिजनेस, एज ए एनालिस्ट, एज ए डिजिटल मार्केटर, आपको एंड ऑफ द डे इस एनालिसिस पे पहुंचना है कि ये सारी चीजें देख के आपको रिपोर्ट बनाना है कि भाई आपकी वेबसाइट या जिस वेबसाइट के लिए भी आप काम कर रहे हो वो वेबसाइट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है, कहाँ क्या उसका स्ट्रांग पॉइंट है, क्या उसका वीक पॉइंट है, ये सारी चीजें हमें बताना होता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर। या प्लीज सर आप जैसे वहां पे दिखाया कि पूरा पेज वाइज पेज का कौन सा टाइटल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है हम देख सकते हैं, कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है, क्या हम वो एक्चुअली हाँ नहीं वो भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिसके अंदर जो है मैं उसका स्क्रीनशॉट उठा के आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। आई कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर साइट बिकॉज वो कस्टमर्स के साइट है और मैंने उनसे मतलब अगर मैं ये जो आपको सेशन दिखा रहा हूँ फिर उसके बाद ये वीडियो भी चूंकि हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं इसलिए और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं उसका प्रिंट स्क्रीन लेके आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा कि कैसे हमको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड कितने ट्रैफिक और कितना इंप्रेशन लेके आया है। सर एक बार बस हमें ये बता दीजिए कि वो ऑप्शन कहाँ पे मिले। ये यहाँ पे ही है ना, कीवर्ड का आया था ना, वो थोड़ा मिस कर गया मैं। नहीं यहाँ पे साइट सर्च पे है ना। ओ साइट सर्च पे। जी जी जी, यहाँ पे साइट सर्च में जब आप आओगे तो सर्च टर्म लिख के आ रहा है आपको। अच्छा ठीक है, साइट टर्म पे जब आएंगे तो हमारा सर्च टर्म दिख के आ रहा है। ठीक है, चूंकि तो यहाँ पे ही आपको जो हम जिस वेबसाइट के लिए भी ये कर रहे हैं तो वहां पे आपको आ जाता है कि कौन सा डेटा कितना आ रहा है।
यहाँ पे ही आपको कीवर्ड्स आ जाते हैं। ओके सर, वो मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, सो दैट इट गिव्स यू एन आइडिया कि कैसे हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एक मिनट मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अभी 2-4 मिनट है, मैं स्टॉप करके दूसरा एक स्क्रीन निकाल के मैं खुद पहले देख के सीधा सीधा आपको वो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ओके सर। सॉरी वहाँ पे मेरे को अभी नहीं मिल पाया, जिसमें मैं लॉग्ड इन हूँ उसमें नहीं मिल पाया, बट आई शेयर इट। बट वहाँ पे आपको सारा का सारा आ जाता है कि कौन कौन से टर्म्स पे आपको क्या ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब मैं गूगल एडवर्ड का आप लोगों को दिखा रहा था, गूगल एड्स का दिखा रहा था, तो वहाँ पे तो क्लियरली आ जा रहा था, आप लोग देखे भी थे कि जो हाँ है। सर, वो याद है सर। हाँ ठीक है, तो उसी तरह के यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है कि कौन सा कीवर्ड कितना ये देके आ रहा है। ठीक है, ओके सर। so this is how all about so far for today's topic। तो ये एक मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक जरूर रहा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए कि हमारी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है और हमारा इसके अंदर क्या आउटकम है। ठीक है, एक ये हो गया, और इसके बाद एक टॉपिक और मैं लूंगा जो कि आप लोगों को ध्यान होगा, शुरू में जब मैं एसईओ पढ़ा रहा था तो उस टाइम में गूगल सर्च कंसोल भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल की हमारी वेबसाइट जो गूगल में जा रही है, अगर उसके अंदर कुछ एरर है, उसका डुप्लीकेट टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है, तो वो हमको एरर बता देता है। तो मैं वो टॉपिक आप लोगों से मैं मंडे को वो टॉपिक ले लूंगा। ठीक है, सो दो चीजें हैं कि जो गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेबमास्टर जिसको कहते हैं वो, और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक जो है मैं मंडे और ट्यूसडे में आप लोगों को कवर अप करूंगा, एंड दैट विल एक्चुअली ओवरऑल ये हो जाता। फिर एक दिन का और टॉपिक बचता है हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड, ई कॉमर्स के मार्केटिंग से रिलेटेड थोड़ा सा, वो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा और क्रिटिकल और एडवांस लेवल पे, बट ओवरव्यू और अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को तो वहां तक मैं कर दूंगा। उसके बाद के कुछ टॉपिक्स जो है पीएसए के कुछ फैकल्टी मेंबर्स शायद लें, जिसके अंदर जेनरिक है, बट स्टिल आई एम देयर इन केस एनीथिंग है तो हम लोग वर्कआउट। फिर मैं जैसा आप लोगों को बोला हूँ कि स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा। बट सर एसी ऑडिट के बारे में सर, हाँ वही चीज, वही आपने कहा था एसईओ ऑडिट विच इज देयर इन माय विश लिस्ट। तो मैं ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ ताकि जब ऑडिट कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या पॉइंट मिसिंग है तो वो टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ट्यूसडे या वेंसडे हम एसईओ ऑडिट, और स्नेशिश
you just send me a personal reminder message कि हमें ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है, so that I'll make myself ready as well. Sure, sir. Sure. All right guys, so मेरे ख्याल से this is done for today. और मैं जो है वीडियो तो शेयर करूंगा ही, और ये पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, and then you guys can take it further. Okay? Sure. Okay, sir. Good night, sir. Thank you. All right. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night.